देखो साहब, हम तो प्रधानमंत्री जी को ना पकड़ के प्रधानमंत्री जी के पीए को पकड़ते हैं। भगवान राम के सबसे अत्यधिक प्रिय कौन है? हनुमान। अब देखो, भगवान राम को पाना है तो हनुमान जी को पकड़ना पड़ेगा। और हमें हनुमान जी को जब पकड़ना है तो हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी को कौन सी सिद्धि है? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अब किसकी के पास है मिला? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी कौन है? अष्ट सिद्धि। अच्छा, तुम्हें 8 सिद्धि मिल जाए तो क्या करोगे? 8 सिद्धि मिल जाए तो तुम 8 सिद्धि में तो ये करोगे कि तुम तो पूरी दुनिया को नहीं देखोगे। हनुमान जी ने अपने जीवन में, मेरे अनुसार रहस्य की बात यह है कि हनुमान जी ने अपने जीवन में जितने भी कार्य किए, उस परोपकार को हनुमान जी ने कभी किसी को उपकार के रूप में नहीं दिखाया। और हम लोग क्या करते? कोई हल्का सा काम कर दें, कहीं कार्य कम हो रहा, वहां 10, 20, 50, 100 पाउंड चढ़ा दें तो सबसे पहले अपना नाम हमने किया, सबसे आगे हम थे। लेकिन हनुमान जी ने जो किया वो आपके समझने से भी परे है। समुद्र को लांगे हनुमान जी? अभी तुमसे कह दो कि नदी को लांग जाओ तो बीच में जाने कहां डूबने लगोगे। हनुमान जी ने कैसे लांगा? जब हनुमान जी समुद्र लांग के पहुंचे लंका में, अब हनुमान जी तो हनुमान जी हैं, पहुंच गए। जब पहुंचे तो हनुमान जी जब लौट करके आए तो सभी ने हनुमान जी को बड़ी बधाई दी। बधाई हो हनुमान जी, तुमने इतना बड़ा समुद्र को लांग करके माता सीता का पता चला है, तुम में तो बड़ी शक्ति है। हनुमान जी ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। राम राम ते ही सुमरन कीन्हा। हनुमान जी बोले, मैंने कुछ नहीं किया। अरे पूछने वाले बोले, तुमने नहीं किया तो किसने किया? करने वाला कौन था? हनुमान जी से पूछा, कौन था करने वाला? अब आप लोग होते तो आप लोगों से कोई कह देता, वाह तुमने समुद्र को, पहली बात तो तुम लोग आर के पार हो ना पाते उड़ के। अगर हो भी जाते, अगर धोखे धड़ाके से व्यवस्था बना के जुगाड़ पानी बना के पहुंच जाते और लौट के आते, हाँ मैंने बहुत मेहनत की, मैंने इतना यत्न किया कि पूछो मत। लेकिन हनुमान जी ने नहीं कहा। हनुमान जी ने क्या कहा? मैंने समुद्र को लांघा ही नहीं। ये बात सच है। हनुमान जी जहां बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अच्छा आप बताओ, किसी व्यक्ति की, किसी मनुष्य का क्या इतना बड़ा सामर्थ्य हो सकता है? हनुमान जी ने कहा, मैंने नहीं किया। किसने किया? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। क्या कहा? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। हनुमान जी महाराज ने इतनी बड़ी लंका को पहुंचे तो किसके प्रताप से पहुंचे? ये पूरा प्रताप भगवान का था। देखो सीधी सीधी बात बता देता हूं, आज कथा का पहला दिन है। मैं इतना योग्य तो नहीं कि गुरु जी के सामने बोल सकूं, इतना भी योग्य नहीं कि आप सबके सामने बोल सकूं, लेकिन मैं आपको सीधा सीधा बात बताता हूं। भगवान जब जब संत, महात्मा, ऋषि, मुनि
तपस्वी इस संसार में जन्म लेता है, तब समझो जब उसके हाथ से परोपकार होने लगता है तो समझो यही साक्षात परमात्मा और ईश्वर का अवतार है। इसके द्वारा भगवान ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएगा। नारायण के रूप में जो इसके हृदय में भगवान है, वह भगवान इसके द्वारा इतना बड़ा कार्य करवा रहे हैं। इसके बस की नहीं था, ये तो भगवान की कृपा है। ईश्वर की भांति मानो, हनुमान जी ने अपने जीवन में जो किया वो वीर गाथा थी। जहां तक भी किया वो कम नहीं था। और हनुमान जी ने क्या सीख दी? कभी जीवन में, आज के आदमी का है क्या, लक्ष्य बदल देगा। 1 मिनट में इस फैक्ट्री पे जाएगा, दूसरे मिनट में ये फैक्ट्री चाहिए, 15-20 दिन में ये कार्य करना, 20 दिन में वो कार्य करना। हनुमान जी महाराज ने एक लक्ष्य को साधा। और हनुमान जी महाराज को भगवान श्री राम ने मुद्रिका दी। किसी को क्यों नहीं दी? दे सकते थे ना, सुग्रीव को दे सकते थे ना किसी को, हनुमान जी को क्यों दी? क्योंकि भगवान को पूर्ण भरोसा था कि जिस लक्ष्य को लेकर के हनुमान जा रहा है, उस लक्ष्य को पाकर के ही हनुमान लौट करके आएगा। यही लक्ष्य की साधना है। इसी को साधना कहते हैं। अब जीवन में हमने लक्ष्य 5 मिनट में ये साधा, अभी कथा में बैठ गए, 2-4-5 मिनट बैठे, अब मन लगानी तो फिर फोन को चलाने लगे। ये लक्ष्य नहीं है। अच्छा ये भी बता देना, ये पहले दिन की कथा है, बुरा कहां लगता है? फोन का बुरा लगेगा पहले तो। 5 मिनट में हम अपने मन को हटा लेंगे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलाए राम से, मन ही करत फजी। मन के हारने से हार है, मन के जीतने से जीत है। अभी इंडिया में हम एक बात कह करके आते हैं, हर कथा में बोलते हैं, भागवत कथा करवाओ या राम कथा करवाओ या कृष्ण की कथा करवाओ या हनुमान जी की कथा करवाओ, उसके लिए सब व्यवस्था करनी पड़ती है। मैं इंडिया में बोल के आया, बैठ करके आया, मेरी बात भले ही बुरा लगे लेकिन मैंने उस पर विचार किया, सार्थक है वो बात। इतना बड़ा पंडाल लगाओ, फिर लोगों के रुकने की व्यवस्था करो, भंडारे की व्यवस्था करो, उसमें भी जनता जुड़ रही कि नहीं जुड़ रही, जनता को घर घर जाकर के वो कार्ड दो, सबको बुलाओ, सबको बुलाओ, सब आएंगे। अब उनका इंतजार करो, जो आ रहे हैं उनको पंडाल में पानी तक की व्यवस्था करके देखो, तब जाकर के विराजमान होंगे। और मैंने इंडिया में एक और बात कही थी, अगर यही कथा की जगह एक बढ़िया एलईडी टीवी पीछे लगा के वो जो नई फिल्म आई हो, जो रिलीज हुई हो बॉलीवुड की, वो लगा दो, तो ना तो भंडारे करवाने की जरूरत है, ना पानी बांटने की जरूरत है, ना जनता बुलाने की जरूरत है। इतनी पब्लिक आ जाएगी कि पूरे पंडाल को उठा के ले जाएगी। है ले जाएगी कि नहीं? पुष्पा 2 फिल्म चल जाए अभी तो आदमी बड़ा प्रसन्न होता है। और मैं क्या कह रहा हूं, जहां हमें जुड़ना चाहिए वहां नहीं जुड़ रहे।